हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, बी वेलकम बैक टू पुत्रूज़ मिमी, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही इमोशनल भी है और मेडिकल भी है। जी हाँ, आईवीएफ ट्रीटमेंट फॉर प्रेगनेंसी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और आईवीएफ होता क्या है, कैसे होता है, किसको ज़रूरत होती है और एक्सपेक्ट करना चाहिए है तो किस लेवल तक का। आईवीएफ क्या है, सबसे पहले जानते हैं। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें फीमेल्स के जो एग होते हैं और मेल का जो स्पर्म होता है वो बॉडी के बाहर एक लैब में फर्टिलाइज किया जाता है और जब एम्ब्रियो रेडी होता है तो उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सिंपल वर्ड में बेबी मेकिंग साइंस के थ्रू होता है। दूसरा बहुत ही कॉमन सवाल है, किसको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, आईवीएफ उन कपल्स के लिए हेल्पफुल है जिनको ब्लॉक ट्यूब्स की शिकायत है या जिसको पीसीओएस या फिर हार्मोनल इश्यूज़ रहे हों या एंडोमेट्रियोसिस हो या मेल इनफर्टिलिटी, कभी कभी लो स्पर्म काउंट या मोटिलिटी हो तो भी जो है कपल्स जो है आईवीएफ का सहारा लेते हैं। एज रिलेटेड फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो, ये सारे जो है आपके होते हैं। ये सब अगर इश्यूज़ हैं तो आपको आईवीएफ करवाना पड़ता है। तीसरा बहुत जो है कॉमन क्वेश्चन है, आईवीएफ का प्रोसेस क्या है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। पहला स्टेप होता है, आपको हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं। डॉक्टर डेली आपको हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं ताकि मल्टीपल एग्स जो हैं डेवलप हो सके। सेकेंड स्टेप होता है एग रिट्रीवल। एग निकाले जाते हैं इसमें और एक शॉर्ट प्रोसीजर से जो है अंडर माइल्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, ये बहुत ही माइल्ड प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ आपको जो है अंडर एनेस्थीसिया ये प्रोसेस किया जाता है तो आपको कुछ भी पता नहीं लगता है। तीसरा होता है आपका फर्टिलाइजेशन। देखिए, लैब में एग और स्पर्म को मिलाया जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रियो बनता है। चौथा स्टेप होता है आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये पेन फ्री और सिंपल प्रोसीजर होता है, इसमें आपको अंडर एनेस्थीसिया जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पांचवा 2 वीक वेट्स। जी हाँ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ना डॉक्टर आपको 14 डेज़ का इंतज़ार करने बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। उसके बाद होता है प्रेगनेंसी टेस्ट। जी हाँ, आईवीएफ की सक्सेस रेट क्या है। देखिए, बहुत क्वेश्चन आता है कि आईवीएफ हमने कराया और हमें बेबी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसके भी कुछ टर्म्स कंडीशन, इसका भी एक बेंचमार्क होता है कि किस किस कंडीशन में जो है आईवीएफ सक्सेस होगा या कब आपका आईवीएफ जो है फेल हो जाएगा। नॉर्मली सक्सेस रेट एज पे डिपेंड करती है। अंडर 35 50 to 60% तक चांस होते हैं। 35 to 40 30 से 40% चांसेस होते हैं और अवर 40 15 to 20% आपके चांसेस होते हैं कि आपका आईवीएफ जो है सक्सेसफुल रहेगा। एक साइकिल से सक्सेस ना मिले तो मल्टीपल साइकिल की ज़रूरत पड़ सकती है। अब एक और चीज़ है कि आईवीएफ में कॉस्ट कितनी होती है। देखिए, इंडिया में ना एक आईवीएफ साइकिल की कॉस्ट अप्रॉक्स आपकी 1 to 5 to 2.5 लाख होती है। अगर मल्टीपल साइकिल या फिर एक्स्ट्रा प्रोसीजर जैसे आईसीएसआई, पीजीएस, डोनर एक्स, स्पर्म यूज़ होता है तो कॉस्ट जो है बढ़ सकती है। अब एक क्वेश्चन है कि आईवीएफ सेफ़ है क्या। यस, आईवीएफ काफ़ी सेफ प्रोसेस है, लेकिन इमोशनली और फिजिकली स्ट्रेस होता है, इसलिए सपोर्ट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। आईवीएफ के बारे में ना कुछ मिथ हैं, जैसे आईवीएफ बेबी वीक या फिर एबनॉर्मल होते हैं। ये बिल्कुल फॉल्स है। सिर्फ रिच लोग ही आईवीएफ करा सकते हैं, ये भी फॉल्स है। आईवीएफ से हमेशा ट्विन होते हैं, ये भी फॉल्स है। आईवीएफ एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी ही होती है। बेबी कंप्लीटली आपका हेल्दी होता है, वो नॉर्मल बेबी की तरह ही होता है। तो अगर आप भी आईवीएफ कंसीडर कर रहे हैं या किसी लव्ड वन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो रिमेंबर, आईवीएफ एक जर्नी है, थोड़ी टफ है, थोड़ी इमोशनल भी है, लेकिन मिरेकल से भरी हुई है। नेवर फील अशेम्ड, नेवर फील अलोन। आप स्ट्रांग हो और आपका बेबी आएगा, ज़रूर आएगा, बस थोड़ा सा वक्त और भरोसा चाहिए है। अगर आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और पुत्रूज़ मिमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और भी ऐसे ही रील्स देखने के लिए, रॉ एंड हार्ट टचिंग प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग स्टोरी सुनने के लिए, जानने के लिए आप बने रहिए इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।